आदरणीय बंधुओं, आप सभी को सादर नमन अभिनंदन। मैं अनिल दुबे, अध्यक्ष अवध महासंघ दिल्ली प्रदेश, आप सभी का आज की इस संक्षिप्त वार्ता में हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। दिल्ली में एक शब्द है पूर्वांचल, जिसका यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयोग हो रहा है। अच्छी बात है, किंतु पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से पूर्वांचल का जो शब्द है दिल्ली में, यह राजनीति की दुकान हो गया है, रोजी रोटी का जरिया हो गया है। मतलब एक भौकाल खड़ा कर दिल्ली की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्वांचल समाज का भौकाल खड़ा करके स्वयं को नेता बनाना, यह एक शॉर्टकट राजनीति का हिस्सा हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मित्रों, पूर्वांचल शब्द का वास्तविक भौगोलिक अर्थ होता है उत्तर प्रदेश, और उसमें भी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों ने अपने सुविधा के अनुसार पूर्वांचल शब्द से कुछ एक और प्रांतों के लोगों को जोड़ दिया कि चलो भाई, कुछ संख्या बल और बढ़ जाएगी और उसका हम सबको राजनीतिक लाभ होगा। किंतु तमाम संघर्षों के बाद 2014 के बाद पूर्वांचल की व्यवस्था में कुछ ऐसे लोगों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया जिनकी कोई अपनी सामाजिक राजनीतिक पहचान नहीं है, जिनका अपना कोई वजूद अस्तित्व नहीं है, और ऐसे लोग घुस करके पूर्वांचल के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चमकाने लगे। स्वयं को विधायक सांसद बनाने का प्रयास करने लगे। कुछ हद तक ऐसे लोग अपने इस प्रयास में स्वयं सफल हुए, लेकिन दिल्ली की जनता को भारी क्षति हो रही है। मान लीजिए कि पूर्वांचल के नाम पर किसी तरह का पर्व दिल्ली में मनाया जा रहा है, उसमें सभी प्रांतों के लोग निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से शामिल हो रहे हैं, और नेता नाचते गाते हुए कहते कि जितने लोग खड़े हैं ये सब लोग मेरे लोग हैं, यह संख्या मेरे साथ है। और नेतृत्व यह समझ नहीं पा रहा है, उनको महत्व दे रहा है, और धरातल पर नुकसान हो रहा है। खैर, यह नेतृत्व का अपना विषय है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजत पंडिता अर्धेन सततो कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह कहा गया है। और मैं दूसरे दलों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक व्यवस्था में मैंने पिछले 30-34 सालों से काम किया है, और राष्ट्रवाद, रामवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, श्रद्धेय अटल जी की विचारधारा, सबका साथ सबका विकास जैसे बिंदुओं को आत्मसात करके हम सब लोगों ने काम किया है। अब कुछ ऐसे लोग भाजपा की संगठनात्मक और राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हो गए जिनका रामवाद, राष्ट्रवाद से कोई सरोकार नहीं रहा, और सपा लोजपा कांग्रेस की राजनीति से आकर और स्वयं को भाजपा का नेता स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप हो सकता है कि नेताओं की चमचागिरी, दलाली से, कृपा से उनको टिकट प्राप्त हो जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जा रहे हैं, लेकिन धरातल कमज़ोर हो गया है। दिल्ली विधानसभा में इतनी अच्छी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, रामवादी पार्टी, सबका साथ सबका विकास पर चलने वाली पार्टी विधानसभा में हार जा रही है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव हार जा रही है और बुरी तरह पराजित हो जा रही है। और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष के दिनों में अपने खून पसीने बहाए
पार्टी नेतृत्व सब भूल जा रहा है। बहरहाल मैं तो केवल आपको याद दिलाने के लिए इतनी चर्चा किया। हम लोग वसूल और विचारधारा के लोग हैं। पार्टी में किसी नेता की परिक्रमा करना, चमचागिरी करना, दलाली करना, लोकतंत्र को गुमराह करना, पूर्वांचल के नाम पर राजनीति की रोटी सेकना, यह हम सब की राजनीति का हिस्सा नहीं है। और इस दृष्टिकोण से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हमने तय किया है, और हमने तय नहीं किया है बल्कि गठित किया है, दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय सूर्यभान पांडे जी के कुशल संरक्षण में अयोध्या के रहने वाले डॉक्टर बी.डी. पांडे जी के कुशल नेतृत्व में हमने अवध महासंघ का गठन किया है। आदरणीय डॉक्टर बी.डी. पांडे जी अवध महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अनिल दुबे गोरखपुर का रहने वाला हूं। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में हमारा निवास है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काम करते हुए पूरी दिल्ली में प्रवास करते हुए हम लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और आप सबके आशीर्वाद से डॉक्टर बी.डी. पांडे जी, आदरणीय सूर्यभान पांडे जी और अवध महासंघ के सभी सम्मानित नेतृत्व ने मुझे अवध महासंघ दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष के रूप में संगठन के काम का अवसर दिया है। आप सबको साथ लेकर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों को साथ लेकर दिल्ली में अवध महासंघ का गठन कर और सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में सभी जाति वर्ग के लोगों को ससम्मान अवध महासंघ के साथ जोड़कर दिल्ली की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को एक बेहतर स्वरूप देने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो निकट भविष्य में इसका लाभ दिल्ली को मिलने वाला है। दिल्ली में रहने वाले सभी प्रांतों के लोगों का हम लोग अभिनंदन करते हैं। हम लोग अवध महासंघ के गठन के साथ दिल्ली की और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को, जो पूर्वांचल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, पूर्वांचल के नाम पर छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, उस नकली दुकान को बंद करने में सफल सिद्ध होंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती, अयोध्या, काशी, मथुरा की धरती उत्तर प्रदेश के लोगों को ससम्मान अवध महासंघ के बैनर तले जोड़कर और दिल्ली की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक बेहतर वातावरण तैयार करेंगे। सबके कल्याण के लिए काम करेंगे, सबके मंगल के लिए काम करेंगे, सबके शुभ के लिए काम करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा जैसे सभी बुनियादी बिंदुओं को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और दिल्ली में सकारात्मक राजनीति का एक बेहतर वातावरण, सकारात्मक सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का एक बेहतर वातावरण तैयार हो, इसके लिए काम करेंगे। किंतु दिल्ली के लोगों को पूर्वांचल के भौकाल से हम लोग बचाना चाहते हैं। नाचने गाने से देश की राजनीति में, समाज में विकास को बल नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह है कि दिल्ली में पूर्वांचल का भौकाल खड़ा कर, नाच गा कर दिल्ली की जनता को गुमराह करने वालों से हमें हर तरह से बचना है और अवध महासंघ के बैनर तले जुड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को एक बेहतर स्वरूप दें, दिल्ली के कल्याण के लिए काम करें। सबका साथ, सबका विकास, रामवादी, राष्ट्रवादी विचारधारा हमारा राजनीतिक स्वरूप है और इसी स्वरूप को लेकर के हम लोग बेहतर तरीके से आगे काम करें। ऐसी मनोकामना के साथ आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। किंतु एक बात स्पष्ट कर दें हम लोग कि हम लोग जो विकास करेगा, लोकहित की बात करेगा, राम की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, निश्चित तौर पर हम उसका साथ देंगे, इसमें कोई संशय रहने वाला नहीं है। निश्चल निष्कपट रूप से हम लोग दिल्ली की सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था में बेहतर काम करने के पक्ष में हैं और इस तरह का अभियान हमारा चल रहा है।
दिल्ली में रहने वाले संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग अवध महासंघ के बैनर तले जुड़कर और अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मंगल कामना। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि दिल्ली के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग छोटी बड़ी बैठकों के साथ अपने सामाजिक संगठन अवध महासंघ को बहुत मजबूत बनाएं। आपका उज्जवल भविष्य होगा। बहुत बहुत मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत, जय अवध महासंघ।